वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए आगे बताते हैं आपको। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी आपको एक बात बता दूं कि कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कॉल किया 12th के, और उन्होंने कहा है कि 11th क्लास का तो आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है, साथ में क्योंकि उनकी 12th बोर्ड है, 12th बोर्ड एग्ज़ाम है, इसलिए 12th के भी जो है वो क्लासेस वीडियो टीचिंग वीडियोस जो है बना दीजिए, ताकि इसलिए अब आप 11th के तो देख ही रहे हैं, साथ में आपको 12th क्लास का भी मैं वीडियोस स्टार्ट करने वाला हूँ। अभी आप 11th के ही पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट वीडियोस मतलब 11th 12th दोनों क्लास के जो वीडियो हैं वो आपको मिल पाएंगे। चलिए अब अपन अपने सब्जेक्ट पे आ जाएँ। देखो नेक्स्ट है आपका जर्नल एंट्रीज। आगे बढ़ने से पहले शुरू करते हैं कुछ स्पेशल वही वर्ड्स आपके। तो ये है आपका नेक्स्ट वन इज डिस्काउंट। क्या है? डिस्काउंट, या इसे हम हिंदी में कहते हैं बट्टा, कटौती, अपहार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपहार। अपहार है ये, उपहार नहीं है। उपहार वो एक अलग गिफ्ट होता है। तो कटौती, अपहार, या फिर कभी कभी छूट भी कह देते, लेकिन एग्जैक्टली इसके लिए वर्ड होता है रिबेट। पहले इनकम टैक्स में मिला करती थी अंडर सेक्शन 88। अंडर सेक्शन 80 में डिडक्शंस मिलते थे, फिर 88 में जो कुछ रिबेट्स मिलती थी। तो रिबेट्स का मतलब होता है छोटा अमाउंट जब दिया जाता है, तो जनरली मीनिंग उसकी रिबेट से रहती है। और बाकी ये आपका डिस्काउंट, बट्टा, कटौती, अपहार, ये सब तो हैं, एक ही मीनिंग है सबकी। अब ये डिस्काउंट है क्या, ठीक है, या बट्टा ये क्यों दिया जाता है? सबसे पहले तो ये है कि ये एक्सपेंसेस मानते हैं इसको, जो कहीं ना कहीं जो प्रॉफिट में बाद में कन्वर्ट होता है, नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ जाते हैं, और लॉस तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते इसको, ठीक है। आपने देखा होगा कि जनरली डिस्काउंट, पहले आपको बता दें कि इसके टाइप्स कितने हैं। तो फर्स्ट वन इज ट्रेड डिस्काउंट। क्या है? ट्रेड डिस्काउंट। डिस्काउंट को आप जब अकाउंट्स आप जर्नल एंट्री लेजर पोस्टिंग करेंगे तो DIS करके इस तरह से भी लिख सकते हैं, मीनिंग उसका वही है, डिस्काउंट, ठीक है। दूसरा है, फर्स्ट वन इज ट्रेड डिस्काउंट, सेकंड वन इज कैश डिस्काउंट, ठीक है। हालांकि थर्ड भी है एक, लेकिन अकाउंटिंग में उसका यूज होता नहीं है, ठीक, वो है क्वांटिटी डिस्काउंट। क्या है? क्वांटिटी डिस्काउंट, मतलब व्यापारिक बट्टा, रोकड़ बट्टा और मात्रात्मक बट्टा, ठीक है। अब देखिए ट्रेड डिस्काउंट जो है जनरली सभी को दिया जाता है, चाहे आप कैश परचेज करें या क्रेडिट परचेज करें, ठीक, यानी चाहे नगद खरीदें चाहे उधार खरीदें, ये ट्रेड डिस्काउंट जो है वो सबको मिलेगा। और क्यों दिया जाता है? वो इसलिए दिया जाता है ताकि नंबर ऑफ कस्टमर्स, यानी ग्राहकों की संख्या बढ़ जाए। आपने देखा होगा प्रैक्टिकल लाइफ में, जैसे बहुत सारी मान लीजिए जनरल स्टोर से किराने की दुकान है, तो वहाँ पे आजकल आपने देखा होगा बोर्ड पर ही लिख दिया जाता है ना, कंपनी के रेट पर उपलब्ध। मतलब यानी कि बीच का जो मार्जिन है वो नहीं ले रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, और डायरेक्ट जो है कंपनी जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, उसमें थोड़ा सा मार्जिन ऐड करते हुए वो आपको प्रोडक्ट अवेलेबल करा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि एक ही प्रोडक्ट है जो MRP लिखी रहती है, कुछ दुकानदार उसको MRP यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस उस पर सेल करते, उस पर बेचते हैं। यदि मान लीजिए सपोज आप मार्केट जाते हैं और कुछ प्रोडक्ट लेते हैं, सपोज उस पर MRP है वो 70 रुपीज़ है, 70 रुपये प्रिंट है। किसी दुकान में आप देखते हैं कि वो 70 रुपये का जो मटेरियल है जो आप परचेज कर रहे हैं वो 70 रुपये में ही आपको मिल रहा है। यदि मान लीजिए आप दाएं बाएं कुछ दूरी पे आप देखें, कुछ अलग तरह कुछ दूसरी दुकानों पे आप जाएं, तो पता चलता है कि आप वही जो है वो 70 रुपीज़ के 62 रुपीज़ में ले रहे हैं। मतलब देखिए जो 62 रुपीज़ 62 रुपये में सेल कर रहा है उसको भी प्रॉफिट हो रहा है। बस ये
कि जो 70 रुपये में सेल कर रहा है वो 8 रुपये जो डिफरेंस है वो ज़्यादा अर्न कर रहा है। लेकिन जब धीरे धीरे यदि मान लीजिए बहुत सारे लोगों के जनरली जो माउथ ऐड होता है, लोग एक दूसरे से बताते हैं कि भैया ये 70 रुपये का प्रोडक्ट वही सिमिलर क्वालिटी का वहाँ पर 62 रुपये में मिल रहा है। तो इस तरह से माउथ पब्लिसिटी होती है और उस शॉप पर नंबर ऑफ कस्टमर, जहाँ ये 62 रुपये या बहुत सारे अदर प्रोडक्ट पे भी वो डिस्काउंट दे रहे होंगे, तो जहाँ पर ये इस तरह का डिस्काउंट मिलता है तो नंबर ऑफ कस्टमर्स जो है वो बढ़ जाते हैं। और आपने देखा होगा यदि किसी शॉप पर किसी दुकान पर ज़्यादा कस्टमर है तो वो कस्टमर को जो है वो खींचते हैं, मतलब लोगों को लगता है अरे भीड़ है, मतलब कुछ तो बात है, इसलिए नंबर ऑफ कस्टमर्स जो है दिन पे दिन बढ़ते चले जाते। तो क्या हुआ भाई, जो ट्रेड डिस्काउंट है वो दिया जा रहा है वहाँ पर और नंबर ऑफ कस्टमर्स बिजनेस में बढ़ रहे हैं। सेकेंड वन इज कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट की पहली तो शर्त ये है कि ये तभी दिया जाता है या तभी मिलता है जबकि कैश पेमेंट किया गया, ठीक है। यदि मान लीजिए, और जनरली किस में होता है, एक रिटेलर और कस्टमर के बीच में बहुत ही कम होता है ऐसा, बल्कि होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, इनके बीच में ज़्यादा होता है। यानी कि ट्रेड डिस्काउंट तो सबको मिल रहा है और उसके बाद जो अमाउंट आएगा, अच्छा ट्रेड डिस्काउंट की जो है जर्नल एंट्री नहीं होती, क्योंकि जो इनवॉइस है, बिल है, वो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद ही शो किया जाता है। और अकाउंटेंट को कैसे पता चलता, तो उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कितना ट्रेड डिस्काउंट है, क्लियर है, लिस्ट प्राइस पे इतना ट्रेड डिस्काउंट दिया गया तो वो उतना माइनस करके फिर उसकी जर्नल एंट्री करता है। और कैश डिस्काउंट पे कैसे, कि ट्रेड डिस्काउंट देने के बाद यदि मान लीजिए होलसेलर, रिटेलर ये आपस में कहते हैं कि साहब, होलसेलर रिटेलर से कहता है कि यदि आपने ये गुड्स मान लीजिए 1 लाख रुपए का गुड्स परचेज किया, ठीक है, और 20% उस पर ट्रेड डिस्काउंट है तो कितना हो गया 20,000। अब जो रिमेनिंग अमाउंट है 80,000 का, तो होलसेलर रिटेलर से कहता है कि साहब यदि ये 80,000 रुपये आप हमें 1 हफ्ते या 5 दिन या 4 दिन के अंदर, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है, जो भी वो कहना चाहे अपनी बात, तो यदि इतने दिन में पेमेंट करते हैं तो आपको 5% और डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, रिटेलर की कोशिश यही रहेगी ना कि 80,000 है उसका 5% आप निकाल लीजिए, अप्रॉक्स 4,000 रुपीज़ आएगा, ठीक है। ये 4,000 रुपीज़ जो है वो बचाने के लिए वो 4 दिन के अंदर पेमेंट करने की कोशिश करेगा, आ रहा समझ में। तो यहाँ पर, और यदि उसने पार्टली पेमेंट किया है, मान लीजिए 80,000 की जगह भी 50,000 के, तो उस 50,000 पे फिर कैश डिस्काउंट मिलेगा। कैश डिस्काउंट मतलब चाहे तो कैश पेमेंट हो, चाहे चेक से हो, डीडी से हो, बैंकर्स चेक से, किसी भी तरह से, लेकिन पेमेंट होता है तभी ये कैश डिस्काउंट मिलता है, क्लियर है ये। और क्वांटिटी डिस्काउंट, जनरली इसको जो है वो अकाउंटिंग नहीं की जाती इसकी, कैसे क्वांटिटी डिस्काउंट, इस तरह से यदि मान लीजिए जो मान लीजिए जैसे अभी आप बुक्स वगैरह परचेस कर रहे हैं, ठीक है, तो बुक्स वगैरह परचेस कर रहे हैं, यदि मान लीजिए कॉलोनी की जो आपके कॉलोनी में शॉप हैं वो होलसेलर से लेके आते हैं और एक साथ जो है मान लीजिए 100 पीसेस ऑफ बुक्स, किसी पर्टिकुलर बुक के 100 पीस लेके आते हैं, तो बदले में होलसेलर या उसके जो अपर हैंड्स हैं वो एक्स्ट्रा, यदि 100 बुक्स परचेज कर रहे हैं तो 2 बुक्स एक्स्ट्रा दे देंगे, तो ये कहलाता है क्वांटिटी डिस्काउंट, क्लियर है ये। तो ट्रेड डिस्काउंट एक बार फिर से देखें, ट्रेड डिस्काउंट मतलब नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ाने के लिए, ठीक। जैसे मान लीजिए आप जो है अपनी स्कूल की या कॉलेज की बुक्स लेने जाएं, सपोज टोटल अमाउंट जो है वो 5,000 की बुक्स आ रही, आपकी कॉलोनी में जो शॉप हैं वहाँ पर मान लीजिए आपको सिर्फ 10% डिस्काउंट मिलता, तो 5,000 का 10% 500 हो गया। और आपको पता चलता है कि नहीं, वहाँ पे जो मेन मार्केट में जाके करीब जो है वहाँ 20% डिस्काउंट मिल जाएगा, तो आपकी कोशिश, और मेन मार्केट मान लीजिए आपके घर से सिर्फ 2-3 किलोमीटर दूर है, आपको लगता है ज़्यादा खर्चा भी नहीं, पेट्रोल 10-20 रुपये का ही लगेगा आपका, तो ये बाकी के जो एक्स्ट्रा 500 रुपये, ठीक है, क्योंकि अब आपको 5,000 का 20% 1,000 मिल जाएगा,
तो ये 1000 का डिस्काउंट लेने के लिए आप वो मेन मार्केट की शॉप में जाने की कोशिश होगी। तो अब आप देखिए, वो दुकानदार जो मेन मार्केट में हैं उन्हें ज़्यादा डिस्काउंट दे रहे हैं, ट्रेड डिस्काउंट क्वांटिटी परसेंटेज बढ़ा दिया तो नंबर ऑफ कस्टमर्स भी बढ़ रहे हैं, तो परसेंटेज भी मायने रखता है और साथ में जो ट्रेड डिस्काउंट, यदि मान लीजिए कोई दुकानदार ट्रेड डिस्काउंट दे ही नहीं रहा, एमआरपी पे सेल कर रहा है, तो उसके पास में नंबर ऑफ कस्टमर्स भी कम हो जाएंगे। क्लियर? कैश डिस्काउंट क्यों दिया जा रहा है? ये होलसेलर रिटेलर के बीच में है कि भाई आप पेमेंट जल्दी कर दीजिए तो हम आपको इतना डिस्काउंट और दे देंगे। आ रहा समझ में? चलिए, अब यहाँ पर इसमें जो है कुछ आपको जर्नल एंट्रीज करनी है। डिस्काउंट मतलब क्या है? वही बट्टा, कटौती, अपहार। अपहार है ये, उपहार नहीं है। आ रहा समझ में? चलिए अब देखो यहाँ पर किस तरह से एंट्री करते हैं। यदि मान लीजिए ये है आपकी इनवॉइस प्राइस, क्या है? इनवॉइस प्राइस, या फिर इसको लिस्ट प्राइस भी कहते हैं। सपोज ये जो है वो है 20,000 की ये इनवॉइस प्राइस है, सूची मूल्य या बीजक मूल्य कहते हैं। और यदि इस पर मान लीजिए ट्रेड डिस्काउंट है 20%, तो लेस करेंगे टीडी। टीडी का मतलब क्या है? ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट की रेट क्या है? ये है 20%। तो 20,000 का 20% कितना हो जाएगा? 2 2 4, करीब 4,000 रुपये। आप चाहे ऐसे करके देख सकते, देख लीजिए। ये है आपके 20,000, इसका 20% तो इंटू 20/100, 0000, 20,000 और 22 40। क्लियर है? ये 4,000 रुपये, तो ये 4,000 का ट्रेड डिस्काउंट हो गया। इसके बाद में अमाउंट कितना बच रहा आपके पास में? ये 16,000। तो ये जो रिमेनिंग अमाउंट है आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट, इस रिमेनिंग अमाउंट पर यानी शेष राशि पर आपको क्या मिलेगा या क्या दिया जाएगा? यदि आप मान लीजिए सेल कर रहे हैं तो रिमेनिंग अमाउंट पे मिलता है सीडी। ठीक है? सीडी मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क नहीं आपके हुआ, सीडी ये है कैश डिस्काउंट। मान लीजिए ये है एट द रेट ऑफ 5% के रेट से, तो वही आपका इसका 5% निकाल दीजिए, तो 16 5 80, 800 करीब आएगा। और अपन ज़्यादा खतरों से नहीं खेलें तो एक बार कैलकुलेट करके देख लीजिए। ये 16,000 रिमेनिंग अमाउंट का 5%, 0000, 50, 5 6 30, यानी 5 6 30, क्वेश्चन हासिल है 3, 5 कम 5 और 3 8, आगे ना 800 रुपीज़। क्लियर है? ये टेबल आप दोनों तरह से उसको पढ़ सकते हैं। हिंदी में यदि आप पढ़ते हैं तो थोड़ा फनी रहती है, ऐसे बोलने में अच्छा लगता है ना, 5 6 30, 5 7 35। तो ये माइनस किया तो ये कितना आ जाएगा? 800 अलग हुआ तो 15,200। ये नेट अमाउंट आएगा, शुद्ध राशि। क्लियर है? ये अब देखिए, यदि मान लीजिए ये गुड्स आपने परचेज किया, ठीक है, यदि खरीदा है तब एंट्री क्या होगी, और यदि सेल किया है तब एंट्री क्या होगी, पहले इसको समझिए। ठीक, देखिए यहाँ पे अमाउंट चाहे तो आप बैठ के कैलकुलेटर पे कैलकुलेट भी कर सकते हैं फिर से। हाँ, अब देखिए यदि मान लीजिए इसको क्या किया गया है? परचेज किया गया है, खरीदा गया, ठीक है। और सेकंड कंडीशन हम मान लेते हैं इसको बेचा गया है यानी सेल्स किया गया है। तो परचेज की कंडीशन पे आप देख लें, इस ट्रेड डिस्काउंट की तो एंट्री होनी नहीं है, ठीक। तो अब क्या हो जाएगा? रिमेनिंग अमाउंट है आपका 16,000, तो ये एंट्री इस तरह से होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट 16,000, ठीक है। क्रय लेखा डेबिट कितना? 16,000 रुपये। और फिर उसके बाद में कैश आपके पास से कितनी जा रही? परचेज किया तो कैश ही जाएगी, तो एग्जैक्टली जा रही है 15,200।
तो क्रेडिट क्या हो जाएगा टू कैश अकाउंट 15,200। अच्छा, और यदि डिस्काउंट मिलता है तो इनकम प्रॉफिट की तरह ट्रीट करेंगे तो क्रेडिट होगा, यानी डिस्काउंट रिसीव क्या होगा क्रेडिट, और डिस्काउंट जब दिया जाता है तो वो होगा डेबिट। क्लियर? तो यहां पर परचेजेस अकाउंट डेबिट 16,000 टू कैश एग्जैक्टली 15,200 जा रहे हैं, और ये सीडी कैश डिस्काउंट की एंट्री करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट की नहीं, क्योंकि ये बिल में उतना अमाउंट कम करके शो होता है। बिल कितने का शो हुआ होगा 16,000 का, अकाउंटेंट्स आपके पास में बिल कितने का आ गया 16,000 का, लेकिन उनको इन्फॉर्मेशन मिल गई थी कि लिस्ट प्राइस 20 है, 20% इस पर ट्रेड डिस्काउंट है, इसलिए ये 16,000 है। ठीक है, तो अब उसके बाद कैश डिस्काउंट की एंट्री करेंगे। तो कैश डिस्काउंट क्या हुआ, जब खरीद रहे हैं तो मिल रहा है, तो 800 ये आपके लिए प्रॉफिट की तरह है या इनकम है, तो टू डिस्काउंट अकाउंट कितना 800, और नरेशन क्या आ जाएगा बीइंग गुड्स परचेज एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। क्लियर? अच्छा, यदि मान लीजिए एडवर्स कंडीशन विपरीत स्थिति हो, मान लीजिए यही गुड्स आप सेल कर रहे थे, तब एंट्री क्या होगी, तब एंट्री ये होगी कि कैश आई आपके बिजनेस में, देन कैश अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा 15,200, 15,200 रुपये, और क्या हुआ डिस्काउंट आपको देना पड़ा, जब डिस्काउंट देते हैं तो क्या करते हैं डेबिट, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट कितना 800, और एग्जैक्टली सेल्स कितने की हुई है, तो सेल्स हुई है 16,000, तो टू सेल्स अकाउंट ये आ जाएगा 16,000, और नरेशन क्या आ जाएगी बीइंग गुड सोल्ड कैश रिसीव एंड डिस्काउंट अलाउड, यानी माल बेचा, रोकड़ प्राप्त हुई एवं बट्टा दिया। इस तरह की ये एंट्री करनी है। डिस्काउंट जो है वो मिल भी सकता है और दिया भी जाता है। क्यों, फिर से एक बार बता दें आपको, ट्रेड डिस्काउंट इसलिए क्योंकि नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ जाए, ग्राहकों की संख्या बढ़े, और कैश डिस्काउंट इसलिए ताकि पेमेंट जल्दी हो जाए। क्लियर है? क्वांटिटी डिस्काउंट इसका लेखा जोखा नहीं, क्योंकि एक्स्ट्रा बुक है, कहीं ना कहीं ये नोट कर लिया जाता है कि साहब इतनी बुक है। देखिए जैसे मान लीजिए जो जहाँ पे बुक्स प्रिंट पब्लिकेशंस होते हैं, तो उन्हें पता होता है कि साहब इतनी बुक्स हम प्रिंट कर रहे हैं, उसका पर्टिकुलर परसेंटेज जो है वो हमें स्पेसिमेन देना होगा, सैंपल देना होगा, तो उसको वो एक तरफ अलग कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, ये वो नहीं कहते कि हमने इतनी टोटल तो मैन्युफैक्चरिंग हुई है वहाँ पे, है ना, या टोटल बुक्स जो है इतनी बाइंड हुई हैं या इतनी प्रिंट हुई हैं ये इसमें पब्लिकेशन में, लेकिन उसके बाद उन्हें कितना सैंपल देना है वो अलग से एक तरफ उनको स्टॉक को रख लेते हैं। तो उसी तरह से क्वांटिटी डिस्काउंट है, क्वांटिटी डिस्काउंट ना परचेज है ना वहाँ उनके लिए सेल है, ये क्या है कहीं ना कहीं सेल्स प्रमोशनल एक्टिविटीज़ है, या फिर कस्टमर्स को, भाई होलसेलर है वो भी चाहेगा उसके रिटेलर, बहुत सारे रिटेलर्स जो है रिटेलर मतलब फुटकर व्यापारी, बहुत सारे रिटेलर्स जो हैं उसके कस्टमर बने रहें, तो बदले में क्या होगा वो किताब जितनी है उसमें से थोड़ा सा 1-2 पीस जो है वो ज़्यादा दे देते हैं। क्लियर है ये? तो मेनली आपको कैलकुलेट क्या करना है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। क्लियर है ये? चलिए इस पर कुछ सम्स है, छोटे छोटे सम्स है वो आपको कराते हैं, सॉल्व कराते हैं। ये इसलिए भी ज़रूरी है करना क्योंकि आपके बीच के क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो उसमें 1-2 पॉइंट जो रहेंगे या 1-2 ट्रांजेक्शन ऐसे रहेंगे जहां पर आपको इस तरह के डिस्काउंट का कैलकुलेशन करना होगा। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बार फिर से देख लीजिए, समझ लीजिए कि हमने किया क्या है इस पे ना। ये देखिए, ये है आपकी इनवॉइस प्राइस, या इसको लिस्ट प्राइस भी कहते हैं, सूची मूल्य या बीजक मूल्य कहते हैं। मान लीजिए इनवॉइस प्राइस कितनी है 20,000, इस पे ट्रेड डिस्काउंट यानी टीडी वो कितना है 20%, तो 20,000 का 20% हुआ 4,000। अब रिमेनिंग अमाउंट है आपके पास में 16,000, 16,000 रुपए, इस पर मिलता है सीडी यानी कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट हमेशा ट्रेड डिस्काउंट के बाद ही मिलता। अच्छा, मान लीजिए कभी आपको ऐसा ट्रांजेक्शन जिसमें ट्रेड डिस्काउंट है ही नहीं, तो कुछ नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ पे आप करेंगे निल, 20 माइनस निल तो 20,000 ही आएगा,
और इस पे फिर आप निकालेंगे 5%, तो आई थिंक 1000 आ जाएगा फिर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है या शो करना है, फिर उसके बाद आप कैश डिस्काउंट की बात करेंगे। तो कैश डिस्काउंट कितना है 5%, देन 16,000 का 5% कितना हो गया 16 इंटू 5 किया आपने, तो 16 5 ये हो गया आपका 80, तो 800 रुपीज़ आ गया। क्लियर है, 16 ठीक है। फिर उसके बाद में रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा आपका नेट अमाउंट 15,200। अब यहाँ पर एग्जैक्टली यदि परचेज की बात करें, खरीदने की बात करें, तो एग्जैक्टली परचेज इतने की है, कैश इतनी जा रही है, डिस्काउंट इतना मिल रहा है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, क्रय लेखा डेबिट परचेजेस अकाउंट डेबिट 16,000 टू कैश अकाउंट, कितना कैश गई है 15,200 और डिस्काउंट कितना मिल रहा है 800, 800 रुपए का। नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग गुड्स परचेज्ड या बीइंग परचेज गुड्स कैश पेड एंड डिस्काउंट रिसीव। ये डिस्काउंट जब मिलता है तो क्या करते हैं क्रेडिट, और डिस्काउंट जब देना पड़ता है तो हो जाता है डेबिट। यदि यही कंडीशन मान लीजिए आपकी सेल्स में आ जाए, ये किसकी कंडीशन थी, जब आप गुड्स को परचेज कर रहे हैं तब की। और नेक्स्ट क्या है, यदि मान लीजिए यही क्वेश्चन आपकी सेल्स में विक्रय की स्थिति में हो, तब एंट्री क्या करेंगे, तो तब कुछ इस तरह से क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट, रोकड़ आ रही है क्योंकि सेल करेंगे तो कैश आएगी बिजनेस में, देन कैश अकाउंट डेबिट 15,200। डिस्काउंट, डिस्काउंट आपने कितना दिया, आपको जब सेल किया तो आपको डिस्काउंट देना पड़ा 800, तो कैश डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 800 और एग्जैक्टली सेल्स कितने की है 16,000 की। इसका मतलब ये कि जब डिस्काउंट अलाउड होता है, डिस्काउंट दिया जाता है तो करते हैं डेबिट, डिस्काउंट मिलता है रिसीव्ड होता है तो करते हैं क्रेडिट। ये सिर्फ डिस्काउंट के बारे में नहीं, यदि कमीशन भी यदि दिया गया तो डेबिट और मिला तो क्रेडिट, रेंट दिया गया तो डेबिट, मिला तो क्रेडिट। क्लियर है ये। चलिए अब आप देखिए कुछ क्वेश्चंस आपको बताते हैं, आप ही की बुक से हैं। देखिए छोटी छोटी अलग अलग कंडीशन पे आई थिंक आप नोट भी कर चुके होंगे इसको, और यदि नहीं किए तो एक बार आप देख लीजिए अच्छी तरह से। ये बेसिक है आपका ट्रेड डिस्काउंट का, कैश डिस्काउंट का, ठीक है। चलिए अब उसके बाद में थोड़ा सा आपको इधर से मिटाना शुरू करते हैं, ठीक है। अब अलग अलग कंडीशन में पहले हम इसलिए इसको सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपके बड़े न्यूमेरिकल रहें, उनमें ये मानकर चलिए आप कि ये डिस्काउंट की जो है एक दो ट्रांजैक्शन तो रहते ही रहते हैं और ये आपसे बनने ही चाहिए, और प्रॉपर कैलकुलेशन, ठीक है। अब देखिए लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम सुरेश फॉर कैश एट अ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹20,000 एट ट्रेड डिस्काउंट 20%। ये तो हो गया, ये अपन ने कर ही लिया तो बन ही जाएगा आपको। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम महेश एट अ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹8,000 एट अ 20% ट्रेड डिस्काउंट। अब देखिए यहाँ पर 8,000 की क्या है लिस्ट प्राइस है, ठीक, और 20% टीडी है। चलिए देख लीजिए लिस्ट प्राइस, इस बार इसको इनवॉइस प्राइस को अपन क्या लिख दे रहे हैं, लिस्ट प्राइस या सूची मूल्य। हिंदी में यदि आप लिखना चाहें तो इस तरह से सूची मूल्य। जनरली दुकानों के सामने बोर्ड लगे रहते ना सूची मूल्य, और इस पर अलग अलग रेट लिखे रहते सबके, वही है। तो ये हो गया 8,000 रुपीज, 8,000 रुपये लेस क्या करना है ट्रेड डिस्काउंट। क्या रेट है 20%, 20% की दर से। इज इट क्लियर। चलिए तो 20,000 का 8,000 का 20% निकालिए, है ना, तो 8 2 16, 1,600 रुपये आ जाएगा करीब। या आप ऐसे कर सकते हैं, इसको परसेंटेज ऐसे ही निकालते हैं। जनरली ये माना जाता है कि बच्चे जब 10th के बाद मैथ्स नहीं पढ़ते तो ये कैलकुलेशन भी टफ लगने लगता है, ठीक है। इसलिए आप वापस जो है 10th की बुक तक मैथ्स की बुक आप वापस पढ़ सकते हो उसको। चलिए अब ये देखिए जरा 00 ये कैंसिल हो जाएंगे। हिंदी में आप देख रहे हैं 20 शून्यम शून्य और 20 अट्ठे 160, ये आ गया 1,600 रुपीज आ गया। क्लियर। ये 20 0 0 28 160, तो
तो 1600 रुपये आ गए। तो ये 1600 ये माइनस कर दिए हमने। अब कितना बचा 6400। इस क्वेश्चन में कैश डिस्काउंट की बात नहीं की गई है। तो जब बात नहीं की गई है कैश डिस्काउंट की तो हम बेवजह उसमें जो है कैलकुलेट नहीं करेंगे उसको। अब किससे खरीदा, महेश से खरीदा। अब देखिए आपने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि हमने जो है सुरेश से खरीदा है, किसी से भी उसका नाम नहीं लिखा था। क्यों? क्योंकि ये माना गया कि भैया वहाँ पे कैश डिस्काउंट है, मतलब पेमेंट हो गया है, कैश ट्रांजैक्शन हो गया, तो अब नाम की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि महेश से खरीदा, पेमेंट नहीं हुआ है क्योंकि नाम दिया है। क्यों? फिर आप सोचेंगे कि ट्रेड डिस्काउंट तो वो तो सबको मिलता है, चाहे आप कैश परचेस करें या क्रेडिट परचेस करें, ट्रेड डिस्काउंट तो सभी को मिलेगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ाने के लिए एक प्रकार की ये सेल प्रमोशनल एक्टिविटीज़ हैं। तो इस तरह से जो है वो 6400 का गुड्स परचेज किया। किससे परचेज किया है? महेश से ही किया गया है। तो अब एंट्री क्या होगी? तो परचेज किया तो क्रय किया, गुड्स आ रहा है, क्रय लेखा डेबिट या परचेजेस अकाउंट डेबिट। कितना? 6400। क्या कैश जारी है? तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कैश डिस्काउंट मिलता वहां। तो महेश जो है वो इस गुड्स का क्या हो गया? गिवर। ठीक है, तो अपॉस्ट्रोफी जरूर लगाएंगे। तो टू महेश अकाउंट 6400, यानी कि क्रय लेखा डेबिट महेश लेखा से। नरेशन क्या लिख देंगे? बीइंग परचेज्ड गुड्स एंड ट्रेड डिस्काउंट रिसीव्ड। क्लियर है? या बीइंग गुड्स परचेज्ड एट ट्रेड डिस्काउंट 20%। नरेशन देखिए, नरेशन लिखने में बिल्कुल भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप शुरू में क्या बीइंग वर्ड लगाएं, और जो आपके क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन पेपर में भी जैसे आपको जो ट्रांजैक्शन लिखा रहता है आप कॉपी करते हैं उसको। ठीक है, तो इस तरह से यही नरेशन क्या है आपकी हिंदी में? टिप्पणी या ब्यौरा या फिर क्या है? विवरण, कि आपने जो ट्रांजैक्शन है उसके बारे में थोड़ा सा आपको लिखना है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट देख लीजिए। अच्छा हाँ, लिखा है रिटर्न गुड्स एट अ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹700 टू महेश एज इट वॉज डिफेक्टिव। महेश को 700, यही इसी गुड्स में से उससे जो परचेज किया था ना, ये कंसेक्टिव क्वेश्चन है, कंसेक्टिव इन्फॉर्मेशन है, एक के बाद एक जो रहती है। तो ये उसी ट्रांजेक्शन की बात कर रहे हैं जो महेश से अभी खरीदा, उसी में से 700 रुपीज़ की, वो कह रहा है लिस्ट प्राइस का, 700 रुपये की लिस्ट प्राइस का गुड्स जो था वो डिफेक्टिव था, और डिफेक्टिव होने के कारण उसे वापस किया गया। तो सबसे पहले तो ये कि ये नोट कर लिया आपने, एक बार फिर से देख लें इसको। 8000 का 20% निकाला आपने, तो यह आ गया 1600, माइनस किया, रिमेनिंग अमाउंट 6400 आ गया। उसमें कैश डिस्काउंट था नहीं। देन परचेजेस अकाउंट डेबिट टू महेश अकाउंट 6400 डेबिट क्रेडिट बराबर होता है। अब वो यही कह रहा है कि साहब इसमें से 700 रुपये की लिस्ट प्राइस का ध्यान रखिए, वो 700 रुपये का नहीं कह रहा है, 700 रुपये 700 की लिस्ट प्राइस का। तो सबसे पहले तो हमें ये निकालना होगा कि वो जो 700 की लिस्ट प्राइस का गुड्स था एग्जैक्टली वो हमारे पास कितने का कहलाया या कितने का आया था। तो वही सिंपल कैलकुलेशन है आपका। लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस कितनी थी इसकी? ₹700। लेस क्या करें आप? लेस को ऐसे जो माइनस का साइन ऐसे छोटे से ब्रैकेट में बना सकते हैं। तो माइनस किया आपने टीडी, टीडी कितना था? 20%। तो ये कितना हो जाएगा? 2 7 140, 140 रुपये। ठीक है, ये आ गया। आप चाहे तो फिर से कैलकुलेट करके देख लें। 700 का 20%, वैसे ऐसे कैलकुलेट करते हैं तो थोड़ा लगता है ना कि कुछ सवाल वगैरह बन रहा है, इतना तो कम से कम बन ही रहा है, इतना तो कैलकुलेट कर पा रहे हैं। चलिए, तो ये 0000 और 20 सत्ते 140 होते हैं। ये क्लियर है? ये तो ये माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद ये आ जाएंगे 56, यानी 560। क्लियर है? ये 560 का आपके पास में इतने का
ये गुड्स आया था महेश से, जो हमने खरीदा था ना 6400 का गुड्स, उसमें से ये जो था डिफेक्टिव वाला गुड्स था, यानी डिफेक्टिव मतलब क्या, कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग जो है उस वो प्रॉपर नहीं हुई होगी, ठीक है। तो ये डिफेक्टिव अमाउंट नहीं, डिफेक्टिव गुड्स, डिफेक्टिव अमाउंट कितना था उस गुड्स का, तो 560। तो ये डिफेक्टिव गुड्स कितने का था, 560। ये हमने वापस किया, किसे वापस किया, महेश को, जिससे खरीदा था उसे, रास्ते में रख के नहीं आ रहे हैं, तो ये वापस किया। तो महेश क्या हो गया, उस गुड्स का रिसीवर। तो महेश अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा, 560। महेश लिखा डेबिट 560 रुपए, और गुड्स जा रहा है तो क्रय वापसी है, तो ये क्या हो जाएगा, टू परचेज रिटर्न्स अकाउंट, कितना 560, यानी क्रय वापसी लेखा से, महेश लेखा डेबिट क्रय वापसी लेखा से। आपको बताया था परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न यानी कौन सी रिटर्न कहलाती है, रिटर्न्स आउटवर्ड, ऐसी रिटर्न जो आपके वार्ड यानी कैंपस उससे बाहर जा रही है, तो ये है परचेज रिटर्न या रिटर्न्स आउटवर्ड, ठीक है। ये वार्ड के बाहर जा रही है, आपके कैंपस से बाहर जा रही है, तो परचेज रिटर्न की जगह आप इसे क्या लिख सकते हैं, रिटर्न्स आउट टू रिटर्न्स आउटवर्ड अकाउंट, कितना 560। नरेशन में तो अब आपको शायद बन ही चुके हैं कि कैसे करना है, बीइंग गुड्स रिटर्न टू महेश, क्लियर है ये। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए आप, और फिर है सोहन से गुड्स परचेज किया, कितने का, 2000 रुपीज़ की लिस्ट प्राइस का, 5% ट्रेड डिस्काउंट है और 1% क्या है, कैश डिस्काउंट। चलिए पहले इसको कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर सोहन नाम जो है, आपको छोटे छोटे नाम दे रहे हैं, और वो भी जनरली बुक में क्या हो रहा है, कस्टमर वर्ड यूज होता है, तो हमने कहा ना कि कस्टमर से शायद आप उतना कनेक्ट ना कर पाएँ, इसलिए वहाँ पर हम को नाम ले रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए जरा, सोहन को 2000 है लिस्ट प्राइस है, तो ये हो गई आपकी लिस्ट प्राइस, कितने की, 2000 रुपए की लिस्ट प्राइस है। अच्छा, रुपीस के ऐसे साइन में आजकल ये चल रहा है, अभी कुछ पिछले 10-12 वर्षों से, पहले हम रुपीस का साइन क्या बनाते थे, इस तरह से, ठीक है। और आजकल अब क्या हो गया, तो आजकल ये इसके छोटी सी कहानी है, वो आपको कभी बाद में बताएंगे, कि ये कॉन्टेस्ट हुआ था, उसमें ये रुपीस का साइन आया था और किसको मिला था वो भी बता देंगे। तो अब यहाँ पर रुपीस का, ये देखिए रुपीस का, ये आपने इस तरह से रा लिया, ऐसा अलग किया, तो ये हिंदी का रा बन गया, इसमें ऐसी 2 लाइनें खींच दी गई, तो ये रुपीस आ गया, क्लियर है ये। आप रुपीस पहले ऐसे भी लिखा जाता था, और जनरली आजकल लिखते भी लोग ये ऐसा बना के, ठीक है, इस तरह का साइन भी ये रुपीस का साइन है। और पहले जब हिंदी में लिखते हैं तो हिंदी का 2 कैसे लिखते हैं, लगभग ऐसे, तो ये 0 बना और फिर ऐसे। ये इंडियन सिस्टम ऑफ अकाउंटेंसी अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या कहलाती है, डबल एंट्री सिस्टम, डैश सिस्टम। एक होती है महाजनी पद्धति, महाजनी पद्धति या इंडियन सिस्टम ऑफ अकाउंटेंसी। तो जब उसमें रुपए जब लिखे जाते हैं तो वो कुछ इस तरह से, ठीक है, मतलब ये हिंदी का 2 बनाया और फिर ये रुपए का साइन इस तरह से आएगा। वो आपको एक जो उनमें जो बुक रखी जाती है रेड कलर के, वो भी आपको बता देंगे कि किस तरह की वो बुक होती है। तो इसमें आप देखें रुपीस लिस्ट प्राइस कितनी है, 2000 पे क्या है, 5% ट्रेड डिस्काउंट है, तो आपने लेस किया, ठीक है, कितना, ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 5%, तो कितना आ जाएगा, 100 रुपये आ जाएंगे। आप चाहे ऐसे कर लें, 2000 का 5% 0000 और 20 100, 25 से 100, तो ये 100 रुपये आ गया। अब रिमेनिंग अमाउंट कितना आ गया, 1900। इस 1900 पे क्या मिलेगा, कैश डिस्काउंट, और उसकी रेट क्या है, 1%। तो 1900 रुपये का 1900 का ये जो 1% है वो कितना जाएगा, 19 रुपये,
19 है ना, सिंपल। आप देख लीजिए ये 1900 का 1%, ये 19 रुपये, तो ये आ गया 19। क्लियर है ये। आप 1900 में से आप एग्जैक्टली पहले कितना घटा दें, आप 20 रुपये घटा दीजिए, ठीक है। तो कितने बचेंगे, या फिर आप देखिए 1881 कुछ बचेगा, है ना, 1881, 1880, एक और आप कम कर दीजिए तो 1881, तो 1881 जो है वो नेट अमाउंट है। क्लियर है ये। और अब आपने क्या किया है, परचेस सेल किया है, कितने का है, किसी का नाम तो नहीं, सोहन दिया है। चलिए अब सोहन को दिया है तो जो कि कैश पेमेंट हो चुका है तो वो मीनिंगलेस हो गया नाम हमारे लिए। सेल किया है तो क्या हुआ, पैसे आए। तो एंट्री पहले, अमाउंट बाद में फिट करें, पहले आप एंट्री समझ लें किस तरह से। कैश क्या हुई है, आ रही है, तो कैश अकाउंट डेबिट। एग्जैक्टली कैश कितनी आई बेचने पे, 1881, कितना आ रही है, 1881। डिस्काउंट आपने कितना दिया है, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री तो करते नहीं है क्योंकि उतने से बिल कम होके आता है, तो 19 रुपीज, 19 रुपये डिस्काउंट दिया। और चूंकि कैश पेमेंट हो चुका है इसलिए सोहन का नाम नहीं लिखेंगे, क्या लिख देंगे, टू सेल्स अकाउंट। एग्जैक्टली कितने रुपए, दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 1900 रुपीज आ गया। ये नेट अमाउंट जो आया था आपका यहाँ पे, यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट के बाद में रिमेनिंग अमाउंट, फिर नेट अमाउंट, तो ये रिमेनिंग अमाउंट 1900 की टोटल सेल्स हो गई। अब आप एंट्री क्या कर देंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड, कैश रिसीव एंड डिस्काउंट अलाउड, यानी वस्तु बेची या माल बेचा, रोकड़ प्राप्त की एवं बट्टा दिया। क्लियर है ये। चलिए एक और देख लेते हैं, आपको नेक्स्ट कंडीशन है, इसको शायद थोड़ा आपको कैलकुलेटर पे करना पड़ेगा। देखिए लिखा है, sold to Mohan at a trade discount of 6% and cash discount of 1%, goods of the list price of ₹5,000, he has paid 60% amount in cash। ठीक है, मतलब मोहन को 5,000 रुपये का माल बेचा जिस पे ट्रेड डिस्काउंट कितना था, 6%, कैश डिस्काउंट कितना है, 1%, और मोहन ने उस अमाउंट का 60% ही पेमेंट किया है। तो ट्रेड डिस्काउंट वो तो सबको मिलता है, चाहे आप कैश परचेज करें या क्रेडिट, या कैश सेल्स हो या क्रेडिट सेल्स, वो सभी को मिलेगा। क्या, ट्रेड डिस्काउंट। तो वहां तक तो आपकी गाड़ी जो है एकदम सरपट दौड़ेगी, वो कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। ठीक है, चलिए तो देखिए जरा कितने का था, 5,000 का 6% निकालने आप पहले तो। चलिए यहाँ पे ये 5,000 का गुड्स है, लिस्ट प्राइस कितनी है, ये हो गई आपकी लिस्ट प्राइस एग्जैक्टली 5,000। ठीक, लेस करना है टीडी, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कितने का है, ट्रेड डिस्काउंट है आपका, परसेंटेज जो है वो 6% है और 1% फिर कैश डिस्काउंट है, तो यह आ गया 6%। तो 5 छिक्का 30, शायद 300 रुपये कुछ आएंगे। आप यहाँ देख लीजिए 5,000 का 6%, 0000, 600 हो गया 300 रुपये। तो ये 300 रुपीज़ आपने माइनस कर लिए, तो ये कितना बचा, 4700 जो है वो रिमेनिंग अमाउंट है। ठीक है, अब इस पर जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट है जरा, रिमेनिंग अमाउंट है। अब क्या करें, कैश डिस्काउंट किस पे मिल रहा है, ये रिमेनिंग पे जितना पेमेंट किया है। अभी तक क्या हो रहा था कि ये माना जा रहा था कि जितना है बचा था वो पूरा का पूरा पेमेंट हो रहा है, तो मतलब कैश डिस्काउंट इस रिमेनिंग पे निकाल लेते हैं। अब इस रिमेनिंग का भी रिमेनिंग निकालना होगा आपको। ठीक है, चलिए अब किस तरह से, पहले आप जो है इस 4700 का 60% निकालिए, क्योंकि पेमेंट कितना हुआ है 60%। 0000, इसको तो आप कैलकुलेटर पे कर ही लो एक बार, है ना,
क्योंकि ज़्यादा खतरों से नहीं खेलना हमें, है ना। चलिए 2820 कितना जाएगा, 2820। तो अब आपके पास में है 60% ऑफ ₹4700 इसको टू ₹2820। अब जो कैश डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट कितना कह रहा है वो, कैश डिस्काउंट है आपका 1%। चलिए तो 4700 का आपने 60% निकाल लिया, 2820 आ गया। इसका आपको निकालना है लेस CD। CD कितना है 1%, तो 1% कितना आ जाएगा, तो यह आएगा 28 रुपये 20 पैसे। ठीक है, अब इसको आपको राउंड ऑफ करना होगा, 28 रुपये 20 पैसे। तो आप इसको 28 रुपये ही करिए। आप क्यों ऐसे कर रहे हैं वो देखिए। जैसे मान लीजिए ये लिखा है 28.50, तो आप इसको क्या करेंगे 29 राउंडेड ऑफ या राउंड ऑफ करेंगे। यदि मान लीजिए लिखा है 28.49, तो आप इसको 28 ही करेंगे, 28 रुपये ही करेंगे। ठीक है, या और इससे कम होगा तो भी आप 28 ही लिखेंगे। अब यदि मान लीजिए 0.50 या उससे ज़्यादा है तो आप उसमें एक अमाउंट बढ़ा देंगे, 1 रुपये बढ़ा के ये क्या हो जाएगा 29 रुपये। शायद ये आपने पहले पढ़ा भी होगा, अभी तक कितनी मैथ्स की है, और आई थिंक 3rd या 4th क्लास में राउंड ऑफ करना सिखा देते हैं ना। तो ये कितना आ जाएगा 28 रुपये 20 पैसे को आप 28 रुपये ही लिखिए। तो अब कितना हो जाएगा, आप माइनस कर दीजिए 28, ये हो जाएगा 27 समथिंग कुछ हो जाएगा। ठीक है, 2792। देखिए आप इसको एक बार फिर से देख लीजिए, 2820 माइनस 28 तो 2792, तो ये 2792 रुपये, ये 2792 रुपये का फाइनल ट्रांजेक्शन हुआ। अब किससे खरीदा था, तो ये खरीदा था आपने मोहन को बेचा था। ठीक है, मोहन को बेचा था। तो अब चूंकि पेमेंट हो चुका है लेकिन कुछ अमाउंट का मोहन अभी भी डेटर है, तो इसकी एंट्री आप समझ लीजिए कि किस तरह से एंट्री होगी। देखिए आपके पास में कैश आ रही है, कैश कितनी आई है 2792, क्लियर है ये। तो ये एंट्री इस तरह से होगी, कैश अकाउंट डेबिट कितना 2792, क्लियर। आपने ट्रेड डिस्काउंट की तो एंट्री होती नहीं है, कैश डिस्काउंट जो है वो कितना दिया है, क्योंकि सेल की है आपने तो डिस्काउंट दिया है, तो वो है 28 रुपये। और एग्जैक्टली सेल कितने की थी, तो आप यहाँ पे देख लें, टू सेल्स अकाउंट कितना 4700। तो अभी भी मोहन जो है कितने रुपए का और देनदार है, यानी कितने रुपए अभी वो आपको और देगा। तो अब आप इसको डिफरेंसिंग अमाउंट से निकाल सकते हैं, कैसे 4700 क्रेडिट में है, माइनस कर दीजिए 2792 एक बार और एक बार 28 रुपीज़, तो यह आ गया 1880, 1880 रुपये। ये अभी भी मोहन इतने रुपए आपको देगा, और जब देगा तो इस पर फिर कैश डिस्काउंट मिल जाएगा, है ना। जब पेमेंट होगा तभी वो कैश डिस्काउंट मिलता है। तो इसको एक बार फिर से समझे कि हुआ क्या इस क्वेश्चन में। लिस्ट प्राइस एंड इनवॉइस प्राइस कितनी थी 5000, उस पर ट्रेड डिस्काउंट कितना मिला 6%, तो इसको कैलकुलेट किया, ये आ गया 300। रिमेनिंग अमाउंट कितना आ गया आपके पास में 4700। अब इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है कि जो कैश पेमेंट है वो 60% हो रहा, ट्रेड डिस्काउंट ये तो सभी को मिलता है चाहे पेमेंट करो या ना करो, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ाने हैं। तो ये आपका 60% निकाला आपने, क्योंकि उसने पेमेंट 60% का किया है, तो ये आ गया 2820। अब इस 2820 पे क्या मिलेगी CD मतलब क्या, कैश डिस्काउंट। ठीक है, ये नहीं कि वहां कोई CD पकड़ा दिया आपको। तो 2820 का 1% कितना आ गया 28 रुपीज़। अच्छा, जब भी इस तरह से ये मान लीजिए 4 फिगर है, ये ऐसा तो सिर्फ आप 28 ना लिखें,
कम से कम पॉइंट लगा के 2 जीरो तो आपको लिखने ही होंगे। तो माइनस कर दिया आपने, तो ये कितना आ गया 2792। एक बार चाहे तो कैलकुलेट कर लेना फिर से, हाँ 2792। फिर उसके बाद में अब आप देखिए एंट्री कैसे, तो एंट्री इस तरह से कि चूंकि सेल किया गया था मोहन को, तो कैश कितनी आई है 2792, डिस्काउंट कितना दिया है 28 रुपीज, एग्जैक्टली सेल कितने की थी 4700 की। तो 2 सेल्स अकाउंट है यहाँ पे, हाँ जगह नहीं थी इसलिए नहीं लिखा वहाँ पे, 2 सेल्स अकाउंट पूरा 4700। और अब आपने क्या किया, डेबिट का टोटल क्रेडिट, तो डिफरेंस कहाँ बच रहा है डेबिट में, तो मोहन अभी भी देनदार यानी डेटर कितने का है 1880 का। नरेशन क्या लिखेंगे वो और सुनो भैया, नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग गुड्स सोल्ड, कैश रिसीव, डिस्काउंट अलाउड, और बस या अमाउंट पार्टली रिसीव, ऐसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से ये आपको जो है ये थोड़ा सा टिपिकल रहता है, लेकिन इसको आप देखा आपने कि यदि प्रॉपर वे में कैलकुलेट करो तो ये सब संभव है, ठीक है। चलिए तो आज जो है बस यहीं तक, और उसके बाद फिर आपको अब आपको बीच में ट्वेल्थ क्लास में जो है स्टेट बोर्ड सेंट्रल बोर्ड दोनों को कवर करेंगे। तो ट्वेल्थ के भी यदि आपके फ्रेंड्स हो तो बता दीजिए भैया कि ट्वेल्थ के भी जो है अब आपको वीडियोस मिल पाएंगे, ठीक है। जो 11th के तो मिल ही रहे हैं वो तो आएंगे ही, है ना। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू।